brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जब से लालू जी और उनके परिवार सीएम बने, कभी भी वो सीमांचल में जाके रोजा नहीं दिया। कन्हैया जी और प्रभारी को एक जिम्मेदारी दी गई है, वो कांग्रेस के संघर्ष के साथ खड़े हैं। हम बेगूसराय में हैं, हर आदमी की भूमिका है। मेरी लड़ाई किसान को लेके है, कन्हैया जी की लड़ाई रोजगार को लेकर। बेगूसराय से अनुसंधान केंद्र नहीं जाने देंगे। हमारा एक एक वर्कर गोली खाएगा, लेकिन यहाँ के साथ किसानों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार नहीं होगा। हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। चुनावी माहौल है, इसीलिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। नीतीश को गाली देना है, और विपक्ष जो है चुनावी माहौल में मेढक की तरह निकलते हैं, और जाके होली उन्हें याद नहीं आता, रामनवमी याद नहीं आता। चुनाव के लिए वो कभी सीमांचल में जाते हैं। आज तक जब से लालू जी और उनके परिवार सीएम बने, कभी भी वो सीमांचल में जाके रोजा नहीं दिया। आज उन्हें याद आया जब कांग्रेस आज अकेला चलने का निर्णय संघर्ष में ले रही है। आज हमारे लीडर छात्र के अध्यक्ष कन्हैया जी और हमारे प्रभारी वेलारू जी, कन्हैया जी ने हमें कहा कि बेगूसराय में आप लड़िए, उस लड़ाई को इधर मैं लड़ रहा हूं। जब संघर्ष के लिए कांग्रेस निकली है तो विपक्ष के पेट में दर्द हो गया। जब एनआरसी में गायब, जब आप वक्फ में गायब, तलाक में गायब, तो आप ये रोजा दे करके आप मुसलमान या अंबेडकर या एसटी एससी के मुद्दों को, आरक्षण के मुद्दों को भटकाते हैं। कांग्रेस ने ओबीसी और एसटी को 43% आरक्षण तेलंगाना में दे दिया। कहा एसटी को हम देंगे, ओबीसी को देंगे, ऊंची जात को 10%। तो ये हिम्मत कांग्रेस को है। बेगूसराय बनाने की हिम्मत कांग्रेस को थी, कृष्ण बाबू को थी, राजकवि दिनकर की सोच थी। इसीलिए होली पर, रामनवमी पर, दीपावली पर, ईद पर, बकरीद पर, रमजान पर, बुध पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए बीजेपी हमेशा नफरत की राजनीति करता हूं। मेरा आग्रह है, विकास की राजनीति कीजिए। जाति और संविधान, जाति जनगणना और आरक्षण के दुश्मन मत बनिए। अकेला संघर्ष करेंगे, बड़े भाई की भूमिका होगी, गठबंधन के साथ लड़ेंगे, नेतृत्व कांग्रेस करेगा। सभी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सबकी भूमिका है। कन्हैया जी और प्रभारी को एक जिम्मेदारी दी गई है, वो कांग्रेस के संघर्ष के साथ खड़े हैं। हम बेगूसराय में हैं, हर आदमी की भूमिका है। मेरी लड़ाई किसान को लेके है, कन्हैया जी की लड़ाई रोजगार को लेकर। उनको शोभा नहीं देती, साथ रहे हैं। जो सम्मान अपने पिता के लिए है, वही सम्मान नीतीश कुमार के लिए रखें। ये श्री बाबू का देन है, राजकवि दिनकर की सोच का देन है, ये वामपंथी संघर्ष का देन है कि आज भी बेगूसराय जिंदा है। गिरिराज जी, आपने एक ईंटा नहीं लगाया, उल्टे मिथिला, कोसी, सीमांचल अंग और बेगूसराय की धरती को वीरान करने की कोशिश की। आप निर्लजता की सीमा पार कर गए। आप ठहाका लगाते हैं। सदन में पप्पू यादव हंगामा नहीं किया होता और कृषि मंत्री को चिट्ठी देकर के घेरा नहीं होता, सदन के बाहर हम ना लड़े होते, तो आज जो ये कह रहे हैं कि दिग्भ्रमित करते हैं, ये लड़ाई नहीं होती। आज मैं बेगूसराय के सभी नेताओं, मुखिया जी, सबको धन्यवाद देता हूं कि ये सांकेतिक संदेश है। चाहे ये लड़ाई, अभी हमने बातचीत की है माइंस मिनिस्टर से, रेवेन्यू मिनिस्टर से, चाहे ये लड़ाई हमारे किसान के 700 एकड़ जमीन को जबरदस्ती उसका जमाबंदी कैंसिल कर दिया एडीएम। जब तक पप्पू यादव जिंदा है, किसान पर जुल्म नहीं होगा। हम मरना पसंद करेंगे, बेगूसराय से अनुसंधान केंद्र नहीं जाने देंगे। हमारा एक एक वर्कर गोली खाएगा, लेकिन यहाँ के साथ किसानों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार नहीं होगा। ये पूरा लेटर, इसलिए प्रदेश के नेता भी और हम लोग आज ये संदेश दिए हैं भारत सरकार को, जरूरत पड़ेगी। आज डेनमार्क के बाद सबसे क्वालिटी वाला मक्का और सबसे अधिक मक्का
हम सीमांचल, कोसी, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मिथिलांचल में पैदा करते हैं। हम दुनिया को मक्का देते हैं और हमारे अनुसंधान केंद्र जो 94 में आया, जिसके बाद दुनिया ने मेरे मक्का को जाना। यदि इसको कोई छीनने का मेरा हक लेगा तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम आपको ये बात बता देते हैं, इसीलिए बेगूसराय की धरती पर हम आए थे। इसीलिए हम बेगूसराय की धरती पर आए थे। ये उत्तर बिहार के हक और अधिकार की लड़ाई है। यदि ये ऑर्डर नहीं निकाला तो रामनवमी के बाद हम पूरा मिथिला, कोसी, सीमांचल ईद और रामनवमी के बाद इसको बंद करेंगे। हम रामनवमी की भी, ईद की भी और साथ साथ बिहार दिवस की भी पुनः एक बार अपने संविधान बचाने का संकल्प लेते हैं। अपने गीता, रामायण, बाइबिल, बुद्ध के रास्ते चलकर आर्थिक आज़ादी का संकल्प लेते हैं।